हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग। और जो भी व्यक्ति जिस टाइम पे भी वीडियो देख रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट या जो जस्ट अ जोक। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। और क्लास रहने वाली है जियोग्राफी की, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, है ना। कुछ एक बेहतरीन चीज़ें डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। ठीक है। और सबसे पहले जान लेते हैं, हमने अगर भारतीय ज्योग्राफी की बात करी है, ठीक है। हाँ, उससे पहले कुछ एक चीज़ें दोबारा से मैंने चैनल पे वीडियोस डालना शुरू किया है, जिन्हें स्टूडेंट की डिमांड थी कि दोबारा से वीडियोस डाली जाएँ, दोबारा से वीडियोस डल रही हैं। तो आई होप आप वीडियोस को देख पा रहे होंगे। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी देख पा रहे हैं मुझे, ये अभी ज़्यादा तो रीच है नहीं, 7-8 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो भी देख पा रहे हैं मुझे, उनसे यही आशा करता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और सेशंस अगर पसंद आ रहे होंगे, तो थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाएँगे, क्योंकि अभी ज़रूरत है, ग्रोइंग स्टेज है, तो बोल सकते हैं कि हाँ, करना पड़ेगा। आपका आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट मोटिवेशन देके जाता है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो बात हो रही है भारतीय ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, भारतीय भूगोल की, ठीक है? तो सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि ये जो आप भारत का मैप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका टोटल एरिया कितना है, तो आपको पता है कि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये एक बार जान लेते हैं, है ना? कई जैसे कि छोटे-मोटे एग्ज़ाम जो भी होते रहते हैं, उन वहाँ पे ये पूछा जाता है। बट अगर हम बात करें एचएस, यूपीएससी, एचपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, या अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे यहाँ मैप से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेबरिंग कंट्रीज़ का तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो पहले तो टोटल एरिया की बात कर लेते हैं। टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया कितना है इंडिया का? तो वो है 32,87,000, आई थिंक 263 किलोमीटर, 263 किलोमीटर, ठीक है? देख पा रहे होंगे, लास्ट में 263 है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा-सा आपको रंग-बिरंगा सा मैप दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है? तो ये टोटल इसका एरिया है। और अगर बात करें हम भारत की और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की, पहले तो चलो भारत के जो 4 पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट कौन-कौन से हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको मैं इरेज़ कर दूँ पहले तो, इसको इरेज़ कर देते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट, ठीक है? ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या टेट का एग्ज़ाम ले लो, जीएस सेक्शन में हमेशा पूछा जाता है, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे ये पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे सबसे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आपने अगर इंडिया को देखा होगा, या अगर आपने ग्लोब को स्टडी किया होगा, तो आपको डायरेक्शंस का पता होगा। ये वाली साइड नॉर्थ है, ये वाली साइड साउथ, ये वाली साइड ईस्ट, और ये वाली साइड वेस्ट। तो ये चारों साइड है। अगर नॉर्थ साइड की बात करें, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल नोट कर लीजिएगा, है ना? इसको पूरा लिख देता हूँ, इंदिरा कॉल, ठीक है? इंदिरा कॉल ये आपका उत्तर उत्तर का सबसे उत्तरी बिंदु बोल सकते हैं, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्लास में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी, इसके अलावा आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। डिस्कस करने को तो बहुत सारी चीजें होंगी भारत के, अगर फिजिकल फीचर की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ है ना डिस्क्राइब करने को। बट हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेंगे, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे महत्वता देंगे, ठीक है? तो इंदिरा कॉल ये उत्तरी बिंदु है। अगर बात करें भारत का भारत का यूं कहें जो राज्य हैं, उनका सबसे दक्षिणी, तो ये है कन्याकुमारी। यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है? कन्याकुमारी। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अगर राज्य पूछा होगा तो कन्याकुमारी है, अगर ऑल ओवर पूछा होगा तो इंदिरा पॉइंट होगा,
है ना। और इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ व्हाइट, ठीक है। चलो, यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अरे ये है आपका इंदिरा पॉइंट। अगर जिसको याद नहीं रहता है ना, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक बना के इसको, आईपीएस। आईपीएस इसका मतलब क्या है? आईपीएस का मतलब क्या है? आईपीएस का मतलब है कि इंदिरा पॉइंट, एस का मतलब है साउथ में, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक बोल सकते हो। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, जब बैठते हो तो एग्जाम का प्रेशर तो अलग ही होता है, ठीक है। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन होती है और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट पे। नोट कर लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं। इंदिरा कॉल उत्तरी सबसे बिंदु है, उत्तरी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? वो है आपका इंदिरा पॉइंट। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, तो ये वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है आपका किबिथु। किबिथु, ठीक है, किबिथु। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, किबिथु, ठीक है। और गुजरात में यहाँ पे है, गुजरात में सबसे दक्षिणी पॉइंट, सॉरी पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? पूर्वी हो गया किविथु। पूर्व में कौन सा है? किविथु। और पश्चिम में है आपका कौन सा? पश्चिम में आपका गोहर मोती। गोहर मोती, नोट कर लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। खासकर इंदिरा कॉल उत्तरी, नॉर्थ में आई के एन, आई के एन नॉर्थ, आईपीएस साउथ, है ना, ठीक है। आईपीएस, यहाँ पे एन का मतलब नॉर्थ लिखा है, ठीक है। पूछता इंदिरा कॉल है तो नॉर्थ, अगर पूछा इंदिरा पॉइंट तो, इंदिरा पॉइंट पूछा तो साउथ, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। भारत का टोटल एरिया कितना है? तो अभी हमने पढ़ा था 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। जिसने नोट नहीं किया वो फिर से नोट कर ले एक बार, ठीक है। मेरे शब्दों को तो ध्यान से सुन ही सकते हैं ना। और राइटिंग में मैं सुधार कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा ही होगा आज। पहले पिछले मुकाबले के वीडियो के अगर देखें तो उसके मुकाबले आज आपको क्वालिटी इंप्रूव देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बात हो रही है भारत की नेबरिंग कंट्रीज की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो लैंड जो शेयर करता है, जो लैंड के थ्रू इंडिया बॉर्डर शेयर करता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 अफगानिस्तान, ठीक है। दो, यहाँ पे देख काउंट कर लेते हैं कि कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर, ठीक है। लैंड बॉर्डर की बात हुई है तो 1 2 यहाँ के काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 3, आपको भी पता चलता रहेगा ना साथ साथ। 4, नेपाल हो गया 4, यहाँ पे है भूटान 5, यहाँ पे बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। टोटल 7 कंट्रीज हैं। अब कई लोगों का हो सकता है कि दिमाग चला जाए, सर श्रीलंका क्यों नहीं है? तो श्रीलंका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपना वाटर बाउंड्री शेयर करता है। ये क्या करता है? अपनी अपनी वाटर बाउंड्री शेयर करता है, ये वाटर बाउंड्री, ठीक है। अरे ठीक है, वाटर बाउंड्री शेयर करता है कौन? श्रीलंका, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कितनी कंट्रीज जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं लैंड टू लैंड इंडिया के साथ, तो वो होंगी कितनी? 7, है ना। थला फॉर रीजन, ठीक है। हाँ, आईपीएल देखते होंगे तो पता होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये जस्ट मजाक था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया अभी तक। अब बात करते हैं, देखो इसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी है कि कौन सी जो कंट्री है, कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौन सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, कौन सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है।
और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो रेखा है, इस बाउंड्री को किसने डिसाइड किया था? तो ये किया था 1913 में, आई थिंक 13 एंड 14 में, मैकमोहन ने। एक मैकमोहन करके पर्सन थे, उन्होंने इसको निर्धारित किया था। उन्हीं के नाम पे इस बाउंड्री को नाम पड़ा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके साथ शेयर होती है? चाइना और भारत के बीच, याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो इंडिया और चाइना के बीच। नोट कर लीजिएगा, इंडिया और चाइना के बीच। ये कब डिसाइड की गई थी? तो 1913 में डिसाइड की गई थी कि ये इंडिया की यहाँ से इस साइड इंडिया होगा लेफ्ट साइड में, और ऊपर वाली साइड में चाइना होगा। 1913 में मैकमोहन नाम के एक पर्सन ने की थी, तो उन्हीं के नाम पे, ये ब्रिटिशर्स थे आई थिंक, है ना, ब्रिटिशर्स थे शायद, तो उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ ये रही बाउंड्री। इसको आपको पता होगा किसने, ये आज़ादी के टाइम पे, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम पे, 1947 में डिसाइड की गई थी। इसका नाम किन के नाम पे रखा गया? पर्सन थे सर हेनरी रेडक्लिफ, को ऐसा करके नाम था, सर सिरिल रेडक्लिफ, है ना, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये वही पर्सन है जो किसी के खेत भारत में छोड़ गया और घर पाकिस्तान में छोड़ गया। घर अगर पाकिस्तान में है तो आंगन कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में, और घर भारत में, आंगन पाकिस्तान में, है ना। ऐसा आधा घर भारत में, आधा पाकिस्तान में, ऐसा कुछ ये रेखा थी, ठीक है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो पर्सन थे, इन्होंने 1947 में ये रेखा बनाई थी, ये मैप निर्धारित किया था, ये बाउंड्री डिसाइड की थी। तो इन्हीं के नाम पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ। याद रखिएगा, रेड क्लिफ, ठीक है। चाइना और भारत के बीच मैकमोहन रेखा। अगर बात करेगा अफगानिस्तान के बीच और भारत के बीच, क्योंकि यहाँ पे अभी तो पीओके है, ठीक है, यहाँ पे अभी पीओके आपने सुना होगा, पीओके इस साइड है, अक्साई चीन, पर ये भारत का हिस्सा है। हम अभी भी इसको अपना अखंड भारत का हिस्सा ही मानते हैं, यूं कहे, या भारत का क्षेत्र ही मानते हैं। बेशक अभी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, बट हम कल को इसको छुड़ा भी लेंगे, है ना। जिस हिसाब के हालात बनते जा रहे हैं, तो जल्दी ही ये ऑटोमेटिकली इंडिया का पार्ट बन जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये है डोरंड रेखा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है अफगानिस्तान की बाउंड्री, यहाँ पे शेयर होती है थोड़ी सी, आई थिंक 106 या 107 किलोमीटर की बाउंड्री है, ठीक है। इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको नाम याद रख लो, ये कौन सी बाउंड्री है? जितनी भी बाउंड्री है इसका नाम है डूरंड रेखा। एक डूरंड कप होता है, एक है डूरंड रेखा, याद रखिएगा, डूरंड रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा किसके और किसके बीच? तो ये बोल सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ? भारत के कश्मीर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है। नाम है डूरंड रेखा, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को क्या नाम दिया गया है? तो डूरंड रेखा है। भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन रेखा, और जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं इसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज। तो हमने बात करी थी कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं? 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं टोटल। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। 7 टोटल कंट्रीज हैं। इसका कोई अच्छा सा कलर देखते हैं यार, ब्लैक रखते हैं, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। ओके, तो टोटल 7 कंट्रीज हैं। इसको आप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है और कौन सबसे कम, ठीक है। ये क्या हो गया? इसको फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, ठीक है, ओके। अभी देखो, एरिया वाइज सबसे ज्यादा लग रहा है चाइना। देखो चाइना कितना बड़ा है, बट बाउंड्री इसकी इतनी ज्यादा शेयर नहीं होती है भारत के साथ। सबसे ज्यादा भारत की बाउंड्री किस नेबरिंग कंट्रीज के साथ, कंट्री के साथ शेयर होती है, वो बताना है आपको। तो देखने में तो पाकिस्तान की भी ज्यादा लग रही है, देखने में नहीं जाना है, ठीक है। मैप में तो बहुत कुछ दिखता है, पर जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है।
नोट कर लेना यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको अपना प्यारा भारत, और इसके बगल में यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल के जस्ट आगे कौन सा देश है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश आपको पता है 1971 में इसका विघटन हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये टूट के बना बांग्लादेश। तो इसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा इंडिया के साथ शेयर होती है, कितनी होती है किलोमीटर्स में, तो वो आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका, आई थिंक ये है 4000। बांग्लादेश की टोटल बाउंड्री इंडिया के साथ कितनी शेयर होती है किलोमीटर में, तो 4096.7 किलोमीटर, या यूं कहें इतना ही याद रखना है आपने। तो 4096 किलोमीटर याद रख लीजिएगा, 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है, ये भी कई बार एग्जाम में देखो, स्टेट पीसीएस और एचएस यूपीएससी अलाइड सर्विसेज, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में घुमा फिरा के। ठीक है, तो नोट करना अच्छे से, ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपका, भारत के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करती है, तो चाइना। दूसरा नंबर आता है चाइना का। ठीक है, ये देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं बीच बीच में, ये सारी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है। ठीक है, इस साइड ये वाली बाउंड्री, इस साइड को जो दिख रही है। ठीक है, तो चाइना के साथ आपकी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, नोट कर लीजिएगा। 3488 किलोमीटर है ना, 3488 किलोमीटर, 3488 बोल सकते हो सीधा सीधा। ये आंकड़े आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा नंबर, ये नंबर जरूर डालते रहना, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी तरह से नंबर पूछ लेता है कि पहले नंबर पे कौन करता है, दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, देखने में छोटा है पर बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया चाइना। तीसरे नंबर पे बात करें तो होती है पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर होती है। ठीक है, ये है 3323 किलोमीटर, यूं कहें कि 3323 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो सबसे बड़ी कंट्रीज है जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, ये मैंने तीनों की तीनों नोट कर दी अभी तक। पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान। मैप बना लो, एक ट्रायंगुलर शेप बन गई, देखो एक ट्रायंगुलर शेप बन गई। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, इसको मैं क्लियर कर दूं, 3 नंबर तक नोट कर लिया, अब चौथे नंबर की बारी है, नोट करिएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो नेपाल की सीमा, अगर ये देख पा रहे होंगे आप, ये ठीक है, यूपी बिहार का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ, ये सबसे ज्यादा लगता है भारत के साथ। ठीक है, कितना है इसका नंबर है चौथा, ये भी नोट करिएगा। चौथा नंबर है किलोमीटर में अगर बात करें तो ये होती है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर किसकी, नेपाल की। ये नोट कर लीजिएगा किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में है, ये भी नोट करना है साथ साथ। ठीक है, चौथा नंबर नेपाल का। इसके बाद बात आती है म्यांमार की। तो देखो म्यांमार की भी बाउंड्री काफी ज्यादा देखने में लग रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान या आर्मी का तख्ता पलट हुआ है, ये भी रिसेंट पूछ सकता है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए आपको कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में क्या क्या हलचल हो रही है, पता होना चाहिए। जैसे कि अभी ईरान इजराइल वॉर चला है ना, 1-2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले से रशिया यूक्रेन वॉर, ये सारी आपको जानकारियां होनी चाहिए। अगर इस तरह की क्लासेस आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपनी क्लास पे फोकस करते हैं। म्यांमार की बाउंड्री 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया के साथ लगती है। ठीक है, 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा, इसकी ये 1643 किलोमीटर। 5वें नंबर पे कौन है, म्यांमार, 1643, 1643 किलोमीटर, नोट करिएगा, नंबर 5वां। ठीक है, अच्छा, इसके बाद छठे नंबर पे किसकी बारी आती है, देखो सबसे कम होती है अफगानिस्तान की, ये तो हमने अभी डिस्कस करा। बचा कौन अब, भूटान। तो छठे नंबर पे अब बचा कौन, भूटान। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए, नंबर आप काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 1 नंबर बांग्लादेश, 2 पे चाइना, 3 पे पाकिस्तान, 4 पे कौन है, तो 4 पे था आपका नेपाल, नेपाल। फिर उसके बाद 5 पे म्यांमार, छठे पे कौन है, भूटान। भूटान की बाउंड्री यहाँ लिख रहा हूं नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, तो भूटान की बाउंड्री होती है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर बोल सकते हो, लगभग 700 किलोमीटर। ओके,